Hello everyone, and this is the second part. Let's read the question first. So assertion: aniline is a stronger base than ammonia. Reason: the unshared electron pair on nitrogen atom in aniline becomes less available for protonation due to resonance. So इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड इट इज़ लोकलाइज्ड लोन पेयर का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है मतलब अगर मान लो कि कंपाउंड में लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो बिकॉज ऑफ दैट द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द कंपाउंड विल इंक्रीज देन the delocalized lone pair which is there on the another atom or another compound present in another compound. So let's take an example जो यहाँ पे दे रखा है उसी को लेता हूँ. So this is your aniline, right, and this is your ammonia. So दोनों में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा और इसी लोन पेयर को इन्होंने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है. ओके, दिस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नथिंग बट द लोन पेयर. ओके, दिस इज योर लोन पेयर. सो अगर आप देखो ये जो लोन पेयर है हमारा, ये इस लोन पेयर को हम बोलते हैं, इट इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर. डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है, और इसे बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर. व्हाई इट इज सो? तो यहाँ जो आपका लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा. ओके, और ये जो लोन पेयर है आपका, देयर इज नो एज सच सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हियर जो इसको रेजोनेंस में ड्रैग करे. ओके, जिसके कारण क्या होगा, इस लोन पेयर को लोकलाइज्ड बोलेंगे, है ना. इट इज लोकलाइज्ड ऑन नाइट्रोजन बट this lone pair is not localized on this lone pair because of the resonance present. ओके, सो इसीलिए इसे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बोलते हैं. अगर अभी भी नहीं समझ में आया लोकलाइज डीलोकलाइज तो एक एनालॉजी देता हूँ आपको. जैसे मान लो आप लोगों ने कैब बुक किया हो, है ना. सो कैब जब तक आपके पास पहुँचने वाला रहता है तो उसका क्या है, उसको मैप पे मतलब हमारे ऐप पे जो है हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलता है वो मूविंग कोऑर्डिनेट्स मिलता है ना. सो दैट इज द डीलोकलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और डीलोकलाइज्ड पोजीशन ऑफ दैट कैब. लेकिन जैसे ही वो एक बार हमारे पास पहुंच जाता है, इट गेट फिक्स. सो वो क्या है, लोकलाइज्ड पोजीशन है उसका, लोकलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स अपने को मिलने लगते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड. ठीक है, अब देखो अगर आपका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा मतलब मूवमेंट में होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो ये तो इट विल नॉट बी दैट रेडली अवेलेबल, उतना तो अवेलेबल नहीं होगा. जहाँ की आपका यहाँ जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है. सो फॉर फुल टाइम इट इज ऑन नाइट्रोजन. सो अब जब आप प्रोटोनेट करना चाहोगे इस कंपाउंड को, दोनों में से मतलब दोनों, लेट्स से कि दोनों को प्रोटोनेट करना है. सो प्रोटोनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ H प्लस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन. पिछले पार्ट में हमने देखा डीप्रोटोनेट कर रहे थे कंपाउंड को, दोनों कंपाउंड को, इथानोइक एसिड और 2-क्लोरोइथानोइक एसिड को अपन जो है सो डीप्रोटोनेट कर रहे थे. सो डीप्रोटोनेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H प्लस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन. सो हियर फॉर प्रोटोनेटिंग अब आपका जो लोन पेयर होना चाहिए वो रेडली अवेलेबल होना चाहिए और शुड बी लाइक मैक्सिमम इट शुड बी मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. और वो पॉसिबल है यहाँ पे जहाँ पे आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा. ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इस कंपाउंड का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा विल बी ग्रेटर देन एनिलीन बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सो दैट्स वाई अगर हम फिर से अगर एसर्शन को पढ़े तो एसर्शन सेइंग एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. सो इट इज फॉल्स. हमारा अमोनिया ज़्यादा बेसिक है, इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन. Next is the reason. The unshared pair, this is called the unshared pair, the lone pair on nitrogen atom in aniline becomes less available. Yes, it is less available for protonation due to resonance. So this is true. ठीक है, so अपन बोल सकते हैं कि assertion is false but reason is true. Thank you, hope it helped you.